मैं आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से आमीन। आमीन। बैठ सकते हैं। इस समय वचन में हम देखेंगे मत्ती उसके 11वां अध्याय और 28 वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों और हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो उन लोगों को कह रहा है कि हे बोझ से दबे हुए। तो हो सकता है आज बहुत से बोझ से लोग दबे हैं। दुनिया में आप देखेंगे तो बहुत से लोग बोझ से दबे हुए हैं, बहुत से परिश्रम करते हैं, पर वो विश्राम उनके जीवन में नहीं है, वो विश्राम उनके जीवन में नहीं है। तो यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ऐसे जैसे हमने बोला, बहुत से लोग ऐसे ऐसे बोझ से दबे हुए होंगे। आज हो सकता है बहुत से बोझ से दबे हुए लोग हैं, आज जी रहे हो, बोझ लेके वो जी रहे, पर यीशु मसीह उनको छुड़ाना चाहते हैं। आमीन। वो उन्हें विश्राम देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जो उनके जीवन में विश्राम नहीं है, बोझ से दबे हैं, परिश्रम करते, बोझ से दबे, परिश्रम कर रहे, फिर भी उनके जीवन में कोई विश्राम नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं है। पर यीशु मसीह कहते हैं, वो लोग मेरे पास आए, वो लोग मेरे पास आए, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। फिर 29 वचन में भी हम पढ़ेंगे, 11 के 29 में। हाँ, और मुझसे सीखो, मेरा जुआ आप पर ले लो, मेरा जुआ हल्का है, और मुझसे सीखो जो मैं मन का दीन और नम्र हूँ। अब पढ़ेंगे, पढ़ो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, मैं नर्म और मन में पाऊंगी। क्या बोल रहे? नर्म और मन में, हाँ, दीन, मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जीवन सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ आप पर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ वो सहज और हल्का है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। दो बातें यहाँ हमको सीखने को मिलती है। पहली बात तो वो उन लोगों को जैसा बुला रहा है, उनको शांति देने, उनको विश्राम देने, जो बोझ से दबे हैं, परिश्रम करते हैं, उनके विषय में वो बात करता है। दूसरी बात वो कहता है कि मेरा जुआ आप पर लो, जो मेरा जुआ है ना वो हल्का और सहज है, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। हालेलुया। यहाँ आप देखते हैं, पहली बात उन लोगों को पुकार रहा है वो, दूसरी बात वो उन्हें विश्राम देना चाहता है, तीसरी बात कि वो दीन और नम्र है, उसका जुआ हल्का, और बाइबल कहती है तीसरी बात कि वो दीन और नम्र है। चौथी बात वो कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, और तुम मुझसे सीखोगे तो तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। आमीन। हमें मसीह से सीखना है, मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। उसका वचन, प्रभु के वचन हमें सिखाते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। बाइबल कहती ज्ञान और बुद्धि प्रभु के मुंह में है, वो देता है, और ज्ञान और बुद्धि कैसे मिलती है? उसके वचन से मिलते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती बुद्धि तुझे ऊंचाई पर रखेगी और समझ तुझे बुराई से बचाएगी। आमीन। हालेलुया। या यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। तो प्रभु से क्या सीखने को मिलता है? हमें दीनता और नम्रता हमारे अंदर होनी है।
दीनता, नम्रता। यीशु मसीह दीन बने, यीशु मसीह नम्र बने। हमें नम्र बनना है, हमें नम्र बनना है। बहुत बार हम हो सकते हैं लोगों परमेश्वर के सामने हम बहुत बार हम क्या होते हैं, नम्र होते हैं, पर लोगों के सामने हम नम्र नहीं होते। बहुत बार हम हो सकता है कि प्रभु के सामने, हाँ प्रभु तू हमारा प्रभु है, हम नम्र होते, पर लोगों के सामने हम नम्र नहीं होते। बहुत बार हमारे अंदर अहंकार या घमंड ऐसी बातें हो सकती है और हम सोचते कि वो लोग हमारे सामने नम्र होना चाहिए, हम नहीं होना चाहिए, वो लोग होना चाहिए, उन्होंने ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा होना चाहिए। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम प्रभु के सामने नम्र होते तो हमें एक दूसरे के सामने भी नम्र होना है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। पर हम क्या बताते, हम क्या सोचते कि हम प्रभु के सामने नम्र होंगे, पर लोगों के सामने नहीं नम्र होंगे। हम प्रभु के सामने नम्र हो सकते हैं, पर लोगों के सामने, लोगों ने हमारा सुनना चाहिए, हम नम्र नहीं होना चाहिए, लोग हमारे पास नम्र होना चाहिए। पर बाइबल कहती है, अगर तुम दूसरे से जो अपेक्षा करते पहला तुम करो। यीशु मसीह ने कहा, अगर दूसरे से तुम कुछ अपेक्षा करते पहला आप वो करो। हालेलुया। अगर आप प्रेम की अपेक्षा करते दूसरों से, पहला आप प्रेम करो। आप क्षमा की अपेक्षा करते दूसरे से, आप पहले क्षमा करो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए बाइबल कहते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, देखो बड़ाई, जो बड़ाई बाइबल कहते हैं, घमंडी व्यक्ति अपनी बड़ाई मारता रहता है, अपना ही टिंग मारता रहता है। समझ में आ रहा है? पर यहाँ इसलिए वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए मत कुछ न मत करो, पर दीनता से एक दूसरे से अपने से अच्छा समझो। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नम्र होना है। कहा? परमेश्वर के सामने हम नम्र होना है, दीन होना है, और लोगों के सामने भी हमें नम्र होना है। यीशु मसीह एक उदाहरण देता है कि कौन श्रेष्ठ है, जो भोजन पर बैठा हुआ है या भोजन बांट रहा है। वो श्रेष्ठ है क्या भोजन खा रहा है? यीशु मसीह उदाहरण देते, कौन श्रेष्ठ है कि भोजन खा रहा है वो, या भोजन जो बांट रहा है वो श्रेष्ठ है? वचन में लिखा है ना, आमेन। तो जो बांट रहा है वो श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो एक दूसरे को हमें आदर देना है, एक दूसरे से प्रेम। बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो आप एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, पर परमेश्वर से आप सही तरह जुड़े नहीं तो आप प्रेम करने में संघर्ष करेंगे। नहीं होता, बहुत आप कोशिश करते रहेंगे, संघर्ष। वो झूठा प्रेम हो सकता है, दिखावट का प्रेम, दिखाने के प्रेम, मगर अंदर और ही कुछ वैसा नहीं। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तू अपने एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे आप एक दूसरे से प्रेम करो। तो वो जो प्रभु का प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो दिखावट का प्रेम नहीं है, सच्चा आगापे प्रेम है। वो प्रेम की कोई सीमा नहीं। बहुत बार हम प्रेम करते तो कोई सीमा रखते हैं, हम नहीं इतना तक ही अपन प्रेम कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। पर प्रभु का जो प्रेम है, आगापे प्रेम है। आगापे का अर्थ है वो प्रेम। इसलिए बाइबल यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बात करते हैं ना। संत पौलुस कहता है, एक कोरिन्थियों 13:4 में, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है, वो धीरज धरता है। प्रेम झुंझलाता नहीं। समझ में आ रहा है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम डहा नहीं मारता, अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं,
सब बातों को सहन करता है, सब बातों के विषय में धीरज धरता है। 1 Corinthiयों 13 के 4 से 8 आप अंदर जाके पढ़ना। 1 Corinthiयों 13वां अध्याय 13 चैप्टर उसका 4 से 8। तो वहां वचन कहता है, मैं पढ़ूंगा वचन निकालते, ओके वो लेंगे और फिर हम रोकेंगे। ओके 1 Corinthiयों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय और 4 वचन से हम देखने वाले हैं। ओके यह वचन कहता है, मैं पढ़ूंगा। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और प्रेम और घमंड से फूलता नहीं, और वो अनरीति से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, वो सब बातों को सह लेता, और वो सब बातों का विश्वास करता है, वो सब बातों की आशा करता है, वो सब बातों में धीरजवंत है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो वे समाप्त हो जाएगी, भाषा हो तो वो भी जाती रहेगी, ज्ञान हो वो भी मिटता जाएगा। समझ में आ रहा है? यह वचन कहता है प्रेम के विषय में। 1 Corinthiयों 13वां अध्याय 1 Corinthiयों की पहली पत्री 13वां अध्याय 13 के 4 से 8 हमने देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम वो धीरजवंत है। परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है, परमेश्वर का प्रेम कृपालु है। परमेश्वर का प्रेम ईर्ष्या नहीं धरता। ईर्ष्या मालूम है? ईर्ष्या जलन रखते लोग, जलन रखते। तो परमेश्वर का प्रेम ईर्ष्या नहीं रखता। परमेश्वर का प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता। इसलिए हम देखा विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, और प्रेम के विषय में वो बात करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह से हमें सीखने को मिलता है, और वो कहता है तुम अपने मन में क्या होगे? विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमेन। तो धन्यवाद देंगे। अगली बार उतरेंगे हम वचन में। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में। धन्यवाद देंगे प्रभु के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके वचनों के लिए कि आपके वचन से हमें सीखने को मिलता है।